नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से अक्सर इस बात की खबरें आती रहती हैं, इस बात के आरोप लगते रहते हैं कि कई जगह पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का काम चल रहा है। और ये धर्मांतरण जो है दो तरह से हो रहा है। इसको लेकर लगातार आरोप लगते हैं कि दो तरह से धर्मांतरण हो रहा है। एक तरफ जो हिंदू आबादी है उसको कम करने के लिए आरोप लगता है कि जो है ईसाई संस्थाएं जो हैं, जो कुछ चैरिटी करने वाली जो संस्थाएं हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिशनरीज हैं, वो कुछ लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराती है। पंजाब में इसको लेकर बड़े पैमाने पर आरोप लगते हैं और बड़े पैमाने पर आप देखेंगे पंजाब से जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में भारी पैमाने पर आपको कुछ वीडियोस दिखाई देंगे जिसमें जो पास्टर्स हैं वो अलग अलग तरह से लोगों को अंधविश्वास के द्वारा या फिर किसी और के तरीके से लोगों को ईसाई बनाते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के पंजाब में भारी पैमाने पर एक काम चल रहा है। और बीते दिनों पंजाब को लेकर एक रिपोर्ट आई थी कि पंजाब में 66,000 जो हैं वो पादरी हैं, जो पास्टर्स हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। 66,000। और इसको लेकर यह भी कहा जाता है, एक मोटा अनुमान है कि पंजाब में बीते कुछ सालों में करीब करीब 10% आबादी जो है वो धर्मांतरित हुई है। और जो इसमें ज्यादातर सिख हैं, सिख लोग जो हैं वो ईसाई बन गए, ऐसे आरोप लगते हैं। दूसरी तरफ ये भी बात देते, जब लव जिहाद की बात आती है या पिछले दिनों कई ऐसे हमारे सामने मामले आए जिसमें श्रद्धा और आफताब का भी मामला लोग कई गिन रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जो जानकारी आई है, उससे ये कहा जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए जो इस तरह से लोगों को लव जिहाद में फंसाकर फिर उसके बाद उनका धर्मांतरण करने का, जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश होती है, उनको मुसलमान बनाने की कोशिश होती है। जो नहीं करता उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह के आरोप जो हैं हिंदू संगठन लगाते रहे हैं। कई जगह पर हम ये भी देखते हैं हिंदू संगठनों में जो है वो जो है ये भी घर वापसी भी होती है। बहुत सारी जगह हम घर वापसी भी देखते हैं। और ये घर वापसी क्या है, इसको लेकर भी चाहे तो कई लोग आरोप लगा सकते हैं कि घर वापसी जो है ये की जा रही है, तो दरअसल इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सोच है। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं, आज से नहीं, ये सदी बरसों से चल रहा है। और देश की आजादी के बाद से जो है, और बल्कि कहते हैं आजादी से पहले भी आपको इस बात के प्रमाण मिलेंगे कि आजादी से पहले भी इस तरह की चीजें हो रही थी। बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, वनवासी इलाकों में, जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर भारी पैमाने पर जो है लोगों के धर्म बदलने का काम जो है चल रहा था। ये आजादी से पहले से आरोप लगते रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण जो है एक बड़ी चुनौती बन गया है देश के लिए। और यह बात हम सिर्फ हवा में नहीं कह रहे, मैंने कहा कि ऐसे आरोप बहुत लगते हैं। लेकिन यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर, आपको याद होगा 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जबरन और लालच देकर जो धर्मांतरण होता है उसको उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देश के लिए ये खतरा है। और आज नहीं बल्कि कहना चाहिए कल की हम बात करें, हम एक दिन पहले की बात करें। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में, जिस मामले की सुनवाई 14 तारीख को हो रही थी, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक कड़ी टिप्पणी की और कहा है कि जो लालच दे करके, लालच किसी भी तरह का, चाहे पैसे का, अनाज का या किसी और तरह का, जैसे मैंने आपको बताया भी था, पंजाब में दरअसल ये लालच दिया जाता है कि आपको जो है वीज़ा आपका लग जाएगा, यूरोपीय देशों का, कनाडा का वीज़ा लगवा देंगे, वहाँ आपको पैसा मिल जाएगा। और इस तरह से वहाँ पर सिखों का धर्मांतरण जो है चल रहा है, ये आरोप वहाँ पर लगते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालच दे करके या फिर जबरन जो धर्मांतरण है वो संविधान के खिलाफ है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और कड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। तो सवाल यह है कि जो काम संविधान के खिलाफ हो रहा है, क्या उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है। दो टूक में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस विषय में अपने मेहमानों से परिचय कराऊं, सवाल आपके सामने रखूं, आइए इस पूरे मामले को समझने के लिए हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जबरन या लालच देकर किए जा रहे धर्मांतरण पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है
कि ये संविधान के खिलाफ है और चैरिटी के नाम पर किसी का धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और राज्यों को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दवा और अनाज आदि देकर लोगों को लुभाना और उनका धर्म परिवर्तन करना बेहद गंभीर मुद्दा है। हर अच्छे काम का स्वागत है, मगर उसके पीछे की नीयत की जांच जरूरी है। इससे पहले 14 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जबरन धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक करार दिया था। इस मामले में याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि जबरन या लालच देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून तैयार किया जाए या फिर इस अपराध को भारतीय दंड संहिता आईपीसी में शामिल किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होनी है। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत को इस मामले में बताया गया है कि 9 राज्यों ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है और केंद्र भी आवश्यक कदम उठाएगा। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बेंच को बताया कि सभी राज्यों से जबरन धर्मांतरण पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन के मामलों को देखने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो निर्धारित करे कि सचमुच हृदय परिवर्तन के चलते धर्मांतरण हुआ है या लालच और दबाव में धर्म बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया है। उत्तराखंड में अब जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा होगी और 50,000 रुपए का जुर्माना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि अब उत्तराखंड में कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का संत समाज ने स्वागत किया है। भारत एक बहुधार्मिक राष्ट्र है। ऐसे में निष्पक्ष और भय मुक्त समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब जबरन, प्रलोभन, मजबूरीवश या बलपूर्वक धर्मांतरण न करवाया जाए। तभी संस्कारी समाज का अस्तित्व संभव है और सबका अस्तित्व संभव है। धार्मिक पहचान का परिवर्तन अर्थात अपने आप का परिवर्तन है। जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे समाज सुरक्षित रहेगा, समाज की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगा। मैं अत्यंत आनंदित और आह्लादित हूँ। पूरा संत समाज और भारत में एक विशेष प्रकार का उत्साह है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का। धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आए हैं। उत्तराखंड सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। बल से या कपट से धर्मांतरण करते हैं वो सबसे बड़ा पाप। उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पास करके ये भावनाओं की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म का उदात्त उदाहरण दिया है। हम सब प्रेम सरकार को आशीर्वाद देते हैं, विशेषतः धामी जी को हम आशीर्वाद देते हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट थी और इसी को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं अपना सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने मेहमानों से भी परिचय करवाऊंगा, सवाल भी रखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जो वरिष्ठ अधिवक्ता है इस पूरे मामले को दरअसल लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी, पहली बात, अभी हमने उत्तराखंड की अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड का जिक्र किया कि उत्तराखंड में किस तरह से जो है कड़ा कानून बन गया है, 10 साल की सजा, 50,000 जुर्माना। और इसके अलावा उत्तराखंड की और बात करें, उत्तराखंड के इतर भी जाएंगे तो 9 राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून है कि भाई जो जबरन धर्मांतरण करेगा उसको लेकर सजा देने का। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी हमने जिक्र किया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, तो कई राज्यों में बिल है। फिर आपको क्यों जरूरत लगी कि आप इसको लेकर कह रहे हैं कि आईपीसी में इसको शामिल किया जाए, या फिर जो आप ये चाहते हैं कि एक केंद्रीय कानून इस पर क्या बनना चाहिए? देखिए, मेरे हाथ में इंडियन पिनल कोड है जो भारत में चल रहा है, 1860 में बना था। इसका चैप्टर 15
अध्याय 15, उसका नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। उस चैप्टर का नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, मतलब धर्म से संबंधित अपराध। तो किसी की धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है इस इंडियन पिनल कोड में, लेकिन किसी का धर्मांतरण कराना, लालच देके, धोखे से, बहला फुसला के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के उसका धर्मांतरण करा देना इस इंडियन पिनल कोड में अपराध नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि दंड, अपराध समान हो तो दंड भी समान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में अगर आप हैं तो धर्मांतरण अपराध है। आनंद विहार में आप सड़क क्रॉस करके कौशाम्बी, मतलब गाजियाबाद से बस एक सड़क क्रॉस करिए, आप दिल्ली में इंटर कर जाएंगे। तो जैसे आप आनंद विहार में इंटर कर जाएंगे, धर्मांतरण अपराध नहीं है, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। नोएडा में धर्मांतरण अपराध है, मयूर विहार में नहीं है दिल्ली के। गुड़गांव में धर्मांतरण अपराध है, लेकिन आप महिपालपुर आ जाइए, धर्मांतरण अपराध नहीं है। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 कहता है अपराध समान हो तो दंड समान होना चाहिए। अच्छा, जो स्टेट वाइज लॉ है उनमें भी कमियां हैं। किसी में 1 से 7 साल सजा है, किसी में 3 से 10 साल सजा है, किसी में 50,000 रुपए पेनाल्टी है, किसी में 2 लाख पेनाल्टी है, किसी में 5 लाख पेनाल्टी है। तो ये भी आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है। दूसरा हमने सजेस्ट किया है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तब होता है कानून का जब वो इंडियन पिनल कोड में हो। इसको समझने की जरूरत है, स्टेट वाइज लॉ का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। थानेदार या जो एफआईआर लिखता है हवलदार 10वीं या 12वीं पास होता है, उसको भारत में चल रहे हजारों कानूनों का ज्ञान नहीं होता। थाने में केवल एक किताब होती है, इंडियन पिनल कोड। अगर आप 100 नंबर डायल करेंगे या 112 नंबर डायल करेंगे, पुलिस वाले आपसे पूछेगा क्या अपराध है। अगर आपने कोई अपराध बताया और वो अपराध इंडियन पिनल कोड में है, तब तो वो तुरंत आ जाएगा, अपनी बाइक से या जिप्सी लेके आ जाएगा। अगर वो अपराध इंडियन पिनल कोड में है तो आपके 100 नंबर डायल करने पर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, एफआईआर लिखा नहीं जाएगा, आप जाओ कप्तान से मिलो या आप जाओ कोर्ट जाओ। भैया सीधी सी बात है अशोक जी, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, मान लीजिए मैं अपनी कार से, मुझे नजर आया कि भाई फला वाले चौराहे पे धर्मांतरण हो रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब वहां रुकूं, अपना काम धाम छोड़ के और जाऊं, अब कप्तान से मिलूं, थानेदार से मिलूं और कोर्ट जाके एफआईआर करवाऊं। इसलिए अगर आईपीसी में आ जाएगा तो फायदा ये होगा कि मैं अगर जा रहा हूं, मुझे कहीं धर्मांतरण दिखाई पड़ा, मैं गाड़ी रोकूंगा, 100 नंबर पे फोन करूंगा या 112 नंबर पे डायल करूंगा, पुलिस आएगी, पुलिस को दिखा दूंगा, देखो भाई मेरे सामने ये हो रहा है, एक वहीं कंप्लेन लिख के दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं ये आईपीसी में आना चाहिए। दूसरा, मैंने आईपीसी में चेंज के अलावा हमने 4-5 बातें और कही है। हमने ये कहा, आखिर हमें अपने धर्म का प्रचार के लिए अमेरिका वीजा नहीं देता, सिंगापुर वीजा नहीं देता, ये भारत में ऐसा कौन सा वीजा सिस्टम है जो मिशनरियों को धार्मिक प्रचार के लिए वीजा मिलता है, उतरते वो दिल्ली में, पहुंच जाते हैं झबुआ, पहुंच जाते हैं मुर्शिदाबाद, यह सबने देखा हुआ है। तो ये वीजा रूल ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, तो मतलब आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं, क्योंकि संविधान जो है धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात करता है तो उसमें यह भी कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि वो भी अनुमति भी ना हो। उस संविधान के आर्टिकल 25 का अभी तक यही तो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जो मुझे खुशी है कि मैंने इतना एफर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जो इतने दिन से कह रहा था उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। संविधान का आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता जी। संविधान का आर्टिकल 25 रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को पालन करने का अधिकार नहीं देता। संविधान का आर्टिकल 25 प्रथा, कस्टम को फॉलो करने का राइट देता है, कुप्रथा को नहीं। धर्मांतरण अपराध है, धर्मांतरण कुरीति है, धर्मांतरण कुप्रथा है, इसलिए संविधान इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता। मुझे खुशी है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर शब्दों में कहा है कि ये धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, संविधान की भावना के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है। ये पहली बार हो रहा है। ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं अश्विनी जी, जाहिर सी बात है, और इसीलिए हम आज ये चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सवाल ये कि इस तरह का, क्योंकि बार बार ये आता है कि जबरन और लालच देकर या फिर अंधविश्वास के कारण ना ये जो धर्मांतरण, तो सवाल ये है कि इस तरह का धर्मांतरण जबरन, लालच से या फिर जो है अंधविश्वास से हो रहा है, इसके क्या प्रमाण हैं? आपने अदालत को भी तो कन्विंस करने के लिए कुछ प्रमाण रखे होंगे ना? देखिए, मैंने तो पहला प्रमाण यह दिया है कि भारत की जो डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई है। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिया है, स्टेट वाइज दिया है। मैंने ये भी बताया है कि पूरी दुनिया तो छोड़िए भाई, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, 85 देशों में फैल गई।
1400 साल पहले इस्लाम शुरू हुआ, 57 देशों में फैल गया। और सनातन धर्म जो सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलता है, नारी तू नारायणी के सिद्धांत पे चलता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, कभी ये नहीं कहता हिंदू बनो तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर हिंदू नहीं बनोगे स्वर्ग नहीं मिलेगा। कभी ये नहीं कहता कि भगवान विष्णु को मानो या भगवान शंकर को मानो तभी स्वर्ग मिलेगा, नहीं तुम्हें नरक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहता। वो सनातन धर्म जो इतना सेकुलर है, इतना लिबरल है, इतना ओपन है, वो पूरी दुनिया से खत्म हो गया और भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गया। लद्दाख में 1% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में केवल 2% हिंदू बचे हुए, मिजोरम में केवल 2% हिंदू बचे, कश्मीर में केवल 2% हिंदू बचे, आप चलिए नागालैंड में केवल 8% हिंदू बचे, मेघालय में केवल 11% बचे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए तो 200 जिलों में हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ कम हो रही है। भारत में टोटल 750 जिले हैं, उन 750 जिलों का मैंने एग्जांपल देके बताया कि 200 जिलों में किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, और बहुत सारे लोग तो वहां से परेशान होकर भाग भी रहे, ये भी सिचुएशन है। पर कुछ लोग ये अश्विनी जी, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं ये जो कुछ हो रहा है, जो संख्या कम हो रही है, आपने जैसे लद्दाख का जिक्र या कहीं बाकी जगह का भी, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि ये जो भारत में जो सनातन धर्म में जो ब्राह्मणवाद जिसको लोग कहते हैं कि भाई एक तरह से जो है यहाँ पर बहुत एक तरह से धर्म के अंदर जो कुप्रथाएं हैं उसके कारण जो है बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, बौद्ध जो बनते हैं वो लोग ये भी कहते हैं कि उसके कारण लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ऊंच नीच है, छुआछूत है। देखिए, मेरी इस PIL से कितनी घबराहट है, कितनी फड़फड़ाहट है, उसका मैं एग्जांपल बताता हूं। एक हफ्ते के अंदर 6 याचिकाएं आ चुकी हैं, 6 याचिकाएं आ चुकी हैं जो मांग कर रहे हैं कि मेरी PIL डिसमिस कर दो जी। अगर वास्तव में सब स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं कि कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भय नहीं, कोई किसी तरीके का काला जादू नहीं, अंधविश्वास नहीं, फिर तो मैं कह रहा हूं अगर फांसी का भी कानून बन जाए तो किसी को डरने की जरूरत है, किसी को डरना नहीं चाहिए। फिर इतनी घबराहट क्यों है? इस देश में अशोक जी, मैं एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, खाड़ी देशों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। क्या करने के लिए? कन्वर्ट कराने के लिए, जगह जगह मजार बनाने के लिए, जगह जगह दरगाह बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, कन्वर्ट कराने के लिए। इसका आधार क्या है? कोई ये आप आरोप लगा रहे हैं या आपके पीछे आपके पास इसका कुछ तथ्य हैं? मैं जितनी बातें कह रहा हूं अशोक जी, ये सब ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, सब। इसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मैंने एफिडेविट पे नहीं कहा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हम एफिडेविट देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। कल को कोर्ट कह देगी कि ये आंकड़ा कहां से है तो वो आंकड़ा भी दे दूंगा। दूसरा, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को, मिशनरीज को यूरोप से और पश्चिम देशों से मिलता है। इसका भी आंकड़ा जब मैं जरूरत पड़ने पे दे दूंगा। वैसे केंद्र सरकार ने 25,000 से ज्यादा एनजीओ का लाइसेंस इसीलिए रद्द किया है क्योंकि वो पैसा ले रहे थे, कन्वर्जन करा रहे थे। तो इसलिए हमने ये मांग किया है, पहली बात तो ये FCRA कानून को खत्म किया जाए, नया विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाया जाए, हवाला जो पैसा आ रहा है उसके खिलाफ कठोर कानून बने, और धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून नहीं तो पुलिस आएगी नहीं, 100 नंबर पर लोग बुलाते रह जाएंगे, डायल 112 करते रहेंगे, कोई नहीं आने वाला। IPC के चैप्टर 15 में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए जिससे कि FIR लिखवाना आसान हो जाए। एक बात मैं बहुत आराम से कह रहा हूं, अगर वास्तव में इस देश में सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं तो ट्रैफिक चालान में आप 10,000 रुपए कर दीजिए, 20,000 रुपए कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वास्तव में लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करा रहे हैं, और उनको फंडिंग तब तक मिलेगी जब तक धर्मांतरण होगा। धर्मांतरण तब तक होगा जब तक कानून नहीं है। जैसे ये जो मैंने मैकेनिज्म बताया है, हवाला के खिलाफ कठोर कानून, IPC में बदलाव, वीजा रूल में चेंजेस, ये जो हमने 5 चीजें बताई हैं, ये आएगा तो बहुत सारे लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। उनका धंधा ही चल रहा है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो धर्मांतरण कराते हैं और बड़े बड़े उन्होंने होटल बना लिए, फार्म हाउस बना लिए, बड़े आलीशान गाड़ियों में चलते, उनका मेन धंधा ही धर्मांतरण का है। तो जब यहां धर्मांतरण नहीं करा पाएंगे तो उनको बाहर से फंडिंग नहीं आएगी, इसीलिए सब परेशान है, इसलिए दुखी है। आपने लगातार इस पर काम किया, आपने बताया कि आपने एफिडेविट। अगर मैं आपसे मोटे तौर पर पूछूं कि बीते 10, 20, 25 साल में कितनी आबादी भारत में है जिसका धर्मांतरण हुआ है, और जो है किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है? एज ऑन टुडे लगभग 20,000 के आसपास रोज लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है।
उसमें मुस्लिम्स में बनाने की कोशिश की जाती है, क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जाती है। और एक एग्जांपल आपको देता हूं बहुत गंभीरता के साथ, ये किसी की मैं धार्मिक भावना आहत नहीं करना चाहता। तो जो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, इसका मतलब प्रेयर द्वारा उनका घुटना ठीक नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब में, यूपी में, बिहार में, बाकी और आदिवासी क्षेत्रों में घुटना ठीक करने की गारंटी ली जा रही है कि आओ प्रेयर करो, चंगाई सभा में आ जाओ, तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा, नपुंसकता ठीक हो जाएगी, बाझपन ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी गारंटी ली जा रही। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, एक तरफ मुस्लिम नेता या बाकी लोग कहते हैं सच्चर कमेटी लागू करो, बहुत गरीबी है, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मौलवी जाके आदिवासी एरिया में क्या कहते हैं, तुम गरीब इसलिए हो तुम हनुमान जी की पूजा करते हो, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम जो है देवी जी की पूजा करते हो, तुम गरीब हो क्योंकि शंकर और विष्णु की पूजा करते हो, तुम इसको छोड़ दो, इस्लाम कबूल कर लो, देखो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे भैया, अगर इस्लाम कबूल करने से गरीबी दूर हो जाती तो फिर सच्चर कमेटी का रोना क्यों? फिर ये क्यों कहना कि हमारे मुस्लिम बहुत पिछड़े हैं, उनकी हालत दलितों से भी कमजोर है? मतलब एक तरफ कहते हैं मुस्लिम्स की हालत दलितों से कमजोर है, दूसरी तरफ दलितों को जाके कहते हैं मुस्लिम बन जाओ तो तुम्हारा विकास हो जाएगा, तुम्हारा एकदम उत्थान हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक आखिरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किस तरह से किस दिशा में जाती है, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है इसमें बात रखी गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, एक बड़ा चैलेंज जो है, मान लीजिए कि आईपीसी में लाने की बात हो, केंद्र में कानून बनने की बात हो, एक बड़ा चैलेंज बार बार ये आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि भाई धर्मांतरण जो है वो मर्जी से हुआ, क्योंकि मर्जी से तो कोई कर सकता है, ये तो स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये कैसे आप पता चलाएंगे? क्योंकि कल को अगर कुछ कानून बन गया या आईपीसी में आ गया तो उसके मिसयूज होने की भी तो जो है संभावना है, तो ये कैसे आप मालूम करेंगे कि भाई ये जबरन हुआ है, लालच देकर हुआ है? देखिए, किसी भी कानून के मिसयूज होने की संभावना 1% होती है। दहेज वाला कानून है उसका भी मिसयूज हो जाता है, जो रेप कला है उसका भी मिसयूज हो जाता है, SC/ST एक्ट बना है उसका भी मिसयूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि मिसयूज, तो भाई हम ये नहीं कहते 100% इसका मतलब कोई मिसयूज हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर जहां पॉइंट में मिसयूज होने की संभावना है और पूरे भारत की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, आप यूपी के बॉर्डर के एरिया जाके देख लीजिए, गोंडा बहराइच वाला जो एरिया है वहां जाके देख लीजिए, या आप असम का जो बॉर्डर के एरिया है 9 जिले वहां देख लीजिए, आप बंगाल के 14 जिलों की स्थिति देख लीजिए, आप बिहार के 6 जिलों की स्थिति देख लीजिए, झारखंड के 4 जिलों की स्थिति देख लीजिए, बाकी छोड़िए गुजरात का कच्छ और भरूच की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो पाकिस्तान सटा हुआ है। तो जहां इतना पैसा आ रहा है और पैसा खर्च हो रहा है मकान बनवाने की बात करके, कुछ करके, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बोला अगर आपको किसी की मदद करना निस्वार्थ भाव से करिए, किसी की मदद करके कन्वर्ट कराना भी अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तो जो स्टेटमेंट दिया, मैं उसका बिल्कुल गंभीरता के साथ और हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में, और इसको कैच करना बहुत आसान है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कमेटी बना दीजिए, उसमें इंटेलेक्चुअल्स को रख सकते हैं, एक एडवोकेट भी रख सकते हैं, बाकी और भी 1-2-5-6 लोगों की कमेटी होगा, जिसको कन्वर्ट करना है वो आएगा कह देगा भाई हमने देखो हम अच्छी तरीके समझ बूझ गए हैं, हमने गीता रामायण पढ़ लिया है, हमने बाइबिल कुरान पढ़ लिया है, हमको गीता रामायण से ज्यादा अच्छी बाइबिल लगती है इसलिए मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूं, हमको गीता रामायण से ज्यादा अच्छी हमको कुरान लगती है इसलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। या किसी को लगेगा भाई हम इस्लाम से थक चुके हैं या हम क्रिश्चियनिटी से थक चुके हैं, हम घर वापसी करना चाहते हैं, हम वापस हिंदू बनना चाहते, तो सबका स्वागत है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। चलिए ठीक है, अभी तो ये मामला कोर्ट में है और सुनवाई जारी है, शुभकामनाएं आपको, देखते हैं पूरा मामला किस तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अश्विनी उपाध्याय वरिष्ठ अधिवक्ता जो है इस पूरे मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने आज ये कह रहे हैं कि चैरिटी का नाम ना करो बदनाम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चैरिटी करनी है तो करिए, अच्छा काम है, लेकिन उसके लिए आपको धर्मांतरण कराने की या बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, इसी सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान और जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way.
This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं चैरिटी का नाम ना करो बदनाम। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है सोमवार को एक टिप्पणी की धर्मांतरण को लेकर और चैरिटी को लेकर के कि भाई चैरिटी जो है करना अच्छी बात है, करिए, लेकिन उसके लिए धर्मांतरण क्यों, और कहा कि जो जबरन और लालच से धर्मांतरण किया जाता है वो सीधा सीधा जो है वो संविधान के विरुद्ध है। इससे पहले देश की सुरक्षा के लिए इसको चुनौती बता चुके। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा दो टूक का आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक का मेरा सवाल, जिसके इर्द-गिर्द इस चर्चा को बढ़ाएंगे। जबरन और लालच से किए गए धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, क्या धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का वक्त आ गया है? यह मेरा सवाल है आज का दो टूक में। सवाल एक बार फिर सुनिए। जबरन और लालच से किए गए धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, क्या धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का वक्त आ गया है? यह मेरा सवाल है और उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिलहाल जो है 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं अवधेश कुमार जी। मेरे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़े हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ एम कुमार जैवलिन जी जुड़े हैं, जो कि जो है ईसाई एक जो है एक्टिविस्ट हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। एम कुमार जैवलिन जी, मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहता हूं, आज ये कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि भाई चैरिटी करनी है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए धर्मांतरण क्यों? और धर्मांतरण जिस तरह से जबरन और लालच देकर किया जाता है, उसको लेकर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, कहा ये संविधान के विरुद्ध है। क्या कहेंगे आप? जी मेरे से जी, मेरा सवाल आपसे है एम कुमार जैवलिन जी। देखिए, अभी जो मौजूदा जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देशन आया है, अभी जो सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इसका तो पहले से ही पालन हो रहा है, कहीं ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये तो एक झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि लालच और ऐसे ऐसे धर्मांतरण हो रहा है। ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये कानून पहले से भी है कि आप लालच देके या बहला फुसला कर, धमका कर, जबरन आप किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते। ये कोई नया बात नहीं है इस पर जो हो रहा है, लेकिन इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। कौन मुद्दा बना रहा है? अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ऐसी टिप्पणी कर रही है, तो मुद्दा मतलब ऐसा हवा में अगर, सुनिए जैवलिन जी, मैं कह रहा हूं, कोर्ट जो अपने आप तो नहीं कह रहा, मेरा पूरा सवाल के पास लोग गए, जैवलिन जी मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं
कि अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं ना, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं लग चुकी हैं कि ये फालतू की मामला है, इसको जो है हटा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इसको कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया। कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, लगातार कोर्ट जो है टिप्पणियां कर रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट हवा में इस पूरे मामले पर वो कर रहा है और कोई मामला नहीं है, लेकिन हवा में सुप्रीम कोर्ट बातें कर रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। कोई मामला है, गंभीर मामला है, तभी कोर्ट इतनी गंभीरता से टिप्पणियां कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट करेगा, टिप्पणी करेगा, क्योंकि बार बार जब आप उसको जाके कहेंगे, आज का फाइल करेंगे, दायर करेंगे, तो उसका जरूर है कि वो जरूर उस पर कुछ बोले, टिप्पणी करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, वो कोई गलत नहीं किया है, वो जायज किया है, क्योंकि ऑलरेडी संविधान में है कि किसी को भी आप ये लालच दे करके या ऐसे कुछ करके आप बहला फुसला के धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये कोई वो बात नहीं है। लेकिन इसको जो याचिका करता है वो खास एक समूह के हैं, खास एक विचारधारा से समर्पित लोग हैं जो याचिका करता है, और उन्हीं को परेशानी है। एक खास समुदाय के लोग हैं जो वही याचिका दायर करते हैं और वही इसके खिलाफ होते हैं। ओके, अवधेश कुमार जी, पूरा एजेंडा है जिसके पीछे छिप के कुछ लोग काम कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। ओके, अवधेश कुमार जी क्या कहेंगे आप? कानून तो कह रहे हैं, जेवलिन जी कह रहे हैं कि कानून तो पहले भी है और ये तो एजेंडा के लिए इस तरह का किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अवधेश जी की आवाज नहीं आ रही। अवधेश जी म्यूट पे हैं क्या? आवाज आ रही है आपको? जी अवधेश जी आ रही है आवाज। आप जरा अवधेश जी का साउंड का लेवल बढ़ाइए, बहुत धीरे आवाज आ रही है, जरा सभी के साउंड का लेवल बढ़ाइए प्लीज। अगर एजेंडा है तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं समझ रहा है कि ये एजेंडे के तहत आया है? बहुत सारे, आज ही उसने एक दूसरी याचिका रद्द, कल ही उसने एक दूसरी याचिका रद्द की है जिसमें मांग थी, दोनों याचिका थे, धर्मांतरण भी था, अनुकूल चंद ठाकुर को भगवान कहने की एक याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रचार याचिका है आपकी। लेकिन धर्मांतरण वाले इशू पर एक वकील ने जब कहा कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टेक्निकल इशू में मत जाइए, हम एक विचार कर रहे हैं कि रास्ता कैसे निकाले, क्योंकि देश के लिए गंभीर समस्या है ये। तो जाहिर है कि जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि अरे तो एजेंडे के तहत हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एजेंडे के तहत हो रहा है और उसमें सच्चाई नहीं है तो वो फिर सामने लाया जाए जो एजेंडे के तहत और उसमें सच्चाई है। अभी देखिए, पंजाब की जो एक रिपोर्ट अभी एक पत्रिका ने दी थी, आपने पिछली बार अपने से कोट किया था जी, कि 65,000 ऐसे पादरी हैं जो चर्च में काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से धर्मांतरण कर रहे हैं, पगड़ी वाले ईसाई बन गए, और पूरी एक रिपोर्ट है कि कैसे कैसे बनाया जा रहा है। और ये हालांकि कोई भी सरकार चाहे तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, धर्मांतरण का कानून उस ढंग से न होते हुए भी, क्योंकि कानूनन किसी को भी मत परिवर्तन करना, जब आप पैसे से वोट दिलवाते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होती है अगर तय हो जाए तो। लेकिन दिक्कत ये आती है कि प्रशासन, ये जो कई बार जो मशीनरी काम करती है, ये बड़े बड़े जो संस्थाएं चलाते हैं, इसमें प्रशासन के लोगों को भी जोड़ के रखते हैं, उसमें सेमिनार्स होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं। तो कई जगह तो इनकी बड़ी लॉबी हो गई है, ब्यूरोक्रेट्स में हो गई है कई जगह झारखंड में, जिसके कारण कार्रवाई करना कठिन होता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा इशू है। और आप याद रखिए, अगर पिछले साल जो उत्तर प्रदेश में उमर गौतम, और आपको ध्यान में आना चाहिए कि 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली का इस्लामिक दावा सेंटर केंद्र के बारे में पता चला था, जिसने कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराया था, और उसमें तो ऐसे लोग आए जिनको 10 लाख रुपए तक दिए गए थे धर्म बदलने के लिए। किसी को धमकी दी गई थी। उसमें एक महाराष्ट्र से अरेस्ट हुए थे, एक हरियाणा से अरेस्ट हुए, उसका नाम था मन्नू यादव, अब्दुल मन्नान हो गया वो। और करने के बाद वो धर्मांतरण कर रहा है लोगों से, मूक बधिर बच्चों को, नौजवानों को लालच दे करके, और वो सब लोग सामने आए हैं कि किस ढंग से बड़ा रैकेट चल रहा था ये पूरे देश में, और जो पैसे आ रहे थे वो उनके ऊपर। अरे भाई सुनिए, अरे भाई तो वही तो बात हो रही है कि आपने कहा कि मैं केवल ये कार्रवाई हुई थी। अब भाई सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा, अरे भाई कार्रवाई हुई थी, किस कार्रवाई गिरफ्तार क्यों हुए थे? अरे भाई उत्तर प्रदेश ने तो कानून बना दिया है, तभी ना गिरफ्तार हुए हैं। अरे भाई उत्तर प्रदेश ने कानून बना दिया है, आप तो कह रहे हैं कि एजेंडे के तहत है। नहीं, जेवलिन जी,
जेवलिन जी अभी एक मिनट अवधेश, जेवलिन एक मिनट, अभी अश्विनी उपाध्याय जब कार्यक्रम में जुड़े थे उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश में हैं, गाजियाबाद में आप करते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे क्योंकि वहां कानून है, दिल्ली में चले जाएंगे तो उधर कोई कानून नहीं है, वहां नहीं है, वहां तो ये एक पूरे केंद्र के स्तर पर जो है कानून बनाने की बात हो रही है ना, कि एक कानून देश में कम से कम पूरे देश में एक समान कानून हो, यही तो बात चल रही है, पूरी डिबेट का विषय वही है। देखिए आपको समस्या ये है कि पहले आप एजेंडा बताते हैं, मैं तो केवल एक उदाहरण दिया हूं, और उत्तर प्रदेश में ये रैकेट सुनिए उत्तर प्रदेश में यही रैकेट पिछले 8 से 9 साल से चल रहा था। अगर योगी सरकार नहीं होती तो पकड़ में नहीं आता। देखिए बहुत जगह पे करवाई है, गलत तरीके से धर्मांतरण जो करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अरे भाई धर्मांतरण गलत तरीके से ही हो सकता है, आप कानून बनाएंगे तभी, संविधान में ऑलरेडी कानून है उसके तहत कार्रवाई होती है। रुकिए एक मिनट, आप दोनों रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोनों रुकिए, गलत सही रुकिए, पहले मुझे एजेंडे पर आने दीजिए, क्योंकि आपने इसको एजेंडा कहा, अभी आप कह रहे हैं कि सही तरीके से गलत तरीके से, मैं उस पर आऊंगा, सही तरीके से कौन सा धर्मांतरण होता है ये भी आप बताइएगा, मैं जरूर इस पर आऊंगा, सही तरीके से कौन सा धर्मांतरण होता है। एक मिनट रुकिएगा अवधेश जी, रुकिए एक मिनट। अशोक जी सुनिए, ये जेवलिन कौन सा एजेंडा लेके बैठे हैं कि एक सही इशू पर मैं यही तो कह रहा हूं, इसीलिए पहले मुझे इनका एजेंडा एक्सपोज करने दीजिए। रुकिए एक मिनट, और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, जरा भाई मुझे आवाज इन लोगों की नहीं सुनाई दे रही है, क्या मैं अपने मेहमानों की आवाज ठीक से सुन सकता हूं, क्योंकि मुझे उनकी आवाज नहीं ठीक से सुनाई दे रही है। आप देखिए जेवलिन जी जो बोल रहे हैं, अगर उनका लेवल आप बढ़ा सकते हैं तो प्लीज बढ़ा दीजिए। एक मिनट आप दोनों रुकिए, ये दोनों रुकिए आप, मैं अतीकुर रहमान जी, क्या आपको भी लगता है कि ये नॉन एजेंडा है? क्या सुप्रीम कोर्ट हवा में लठ भाज रहा है क्या? नहीं अशोक जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जहां तक के सवाल है, जो बहस चल रही है इस मुद्दे के ऊपर, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको अपनी स्ट्राइड में इन चीजों को लेना चाहिए। धर्मांतरण जहां कभी हो, जहां कहीं भी हो रहा है, फोर्सफुल हो रहा है, उसके ऊपर अवश्य रोक लगनी चाहिए। हम तीनों इस चीज के ऊपर सहमत है। सवाल ये है अशोक जी कि जबरन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तय करने वाली ये कौन सी एजेंसी होगी? क्या पुलिस एजेंसी होगी, सरकारें होंगी, रास्ते पे चलते गुंडे मवाली होंगे जो कि पकड़ के मुझे और मेरे बच्चों को एक तरफ ढकेल देंगे, पुलिस के हवाले कर दें? कौन होगी एजेंसी? सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है, देखिए अशोक जी, कि अगर सोचे समझे तहत एक समूह, एक पूरा गिरोह अगर धर्मांतरण करने की मांग करता है या हो जाता है तो अवश्य उसकी छानबीन होना जरूरी है। लेकिन मेरे पास यहां पर गौर और फिक्र की बात दूसरी है कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अपने आर्टिकल 25 का सहारा लेते हुए राइट टू कंसाइंस के तहत अगर वो कन्वर्ट होना चाहता है, उसको कुछ ऐसी बातें किसी धर्म के अंदर अच्छी लगी हैं और वो धर्मांतरण करना चाहता है, तो क्या कोई कानून उसको रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। कोई व्यक्ति अगर ऐसे करता है, लेकिन पंजाब में अगर सवाल ये है कि कोई व्यक्ति ऐसे करता है वो एक अलग बात है, लेकिन पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है जहां पर एकदम से देखते देखते 66 हजार पास्टर्स आ जाते हैं। वहां जो है चंगाई सभा चलती है कि आप आ जाओ, आपको ये इलाज आपका मुफ्त हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो वो सब जो चीजें हो रही हैं वो तो आप जो बात आप कह रहे हैं वो उस श्रेणी में नहीं आती। तो सवाल है कि उसको रोकने के लिए तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ना। जी, तो अशोक जी यहां पर अब हमको संविधान को देखना है कि जब संविधान मुझे ये राइट दे रहा है कि मैं अपने धर्म को प्रैक्टिस करूं, प्रोपगेट करूं, प्रोफेस करूं, उसको फैलाऊं। अब यहां पर देखिए अंतर क्या आएगा, जब मैं अगर मेरे समाज के बीच में या किसी भी मीटिंग में जाऊंगा, मैं सबको कहूंगा कि भाई मेरा धर्म इस्लाम बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं एक लिबरल मुसलमान हूं, मैं कभी भी आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सभी एक ही खुदा के बच्चे हैं। यहां पर मैं फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं लेयरिंग नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे समाज के अंदर ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। एक ऑर्थोडॉक्स क्लेर्जी, पंडित, मौलाना, मौलवी या कोई चर्च के पादरी जब जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई तुम्हारे ये जो धर्म आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें ये खराब बातें हैं और मेरे धर्म के अंदर अच्छी बातें हैं, इसलिए आप कन्वर्ट हो जाओ। यहां पर संविधान मुझे इजाजत जब दे रहा है कि मैं राइट टू प्रोपोगेट करूं, प्रीच करूं। मेरा मकसद क्या है? प्रीच करने का मेरा मकसद
एक ही होना चाहिए कि मैं ऐसी चीजों को जो सुपरस्टिशियस है, जो बहुत उदारवादी है, उनको उजागर करूं। और अगर हमारे एडल्ट सिटीजन को और जब पसंद आ रही तो सवाल फिर वही सवाल है, लेकिन अवधेश जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फिर वही सवाल है कि अगर कोई आकर ये कहे कि भाई मेरे धर्म में आ जाओ और मेरे धर्म में आने से तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो सवाल है कि ऐसे कहने वाले को कोई सजा हो कि नहीं हो? अवधेश जी। नहीं, ऐसा है कि देखिए अतीकुर रहमान साहब जो कह रहे हैं वो बाजाप्ता प्रचंड रूप में ये चाहते हैं कि धर्मांतरण करने का बिल्कुल कानूनी अधिकार जो है कराने वाले के पास भी होना चाहिए, और है। प्रोपोगेट का अर्थ जो है, प्रोपोगेट जो कह रहे हैं प्रचार करना धर्म का और किसी का धर्म बदलवाना, दोनों में डिफरेंसेज है, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं। तो अशोक जी, केवल आप अंधविश्वास की बात मत करिए। अगर किसी हिंदू को आप ये बता रहे हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है और आ जाओ, तो क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में वो बातें हैं या नहीं है? आपने हिंदू धर्म पूरा पढ़ा है, उसको बताया है, तो जब धर्मांतरण का कानून होगा तो यह पूछा जाएगा कि आपने किस आधार पर, क्या आपको हिंदू धर्म के इस बारे में पता है, आपको सिख धर्म के इस बारे में पता है, आपने इस्लाम से किसी को दूसरे धर्म में लिया, आपको यह पता है? तो वो इतना, तो इसीलिए आवश्यक है कि एक हिंदू, अतीकुर रहमान जी, हिंदू धर्म में तो आप नास्तिक रहो तब भी हिंदू है, आस्तिक रहो तब भी हिंदू है, एक देवता के विरुद्ध दूसरे देवता को खड़ा करो तब भी हिंदू है, आप पूजा करो तब भी हिंदू, आप मोहम्मद पैगंबर को मान लो तब भी हिंदू हो, आप ईसा मसीह को मान लो तब भी हिंदू हो। तो हिंदू, तो कहाँ आप हिंदू मानते हैं ऐसे लोगों को? अरे सुनिए, तमाम हिंदू जो है गले में क्रॉस डाल के घूमते हैं, तमाम हिंदू चर्च में जाते हैं, तमाम हिंदू चर्च में जाते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में आप? कौन सी दुनिया जेवलिन जी? तमाम हिंदू लोग, मैं छोटा था तो मैं भी गले में चर्च क्रॉस पहनता था, उसमें क्या हुआ? बहुत लोग करते हैं हिंदू, और मुझे किसी ने कहा नहीं कि आप इसको उखाड़ फेंको, मुझे किसी ने कहा नहीं आप हिंदू नहीं रहे, ये सभी लोग करते हैं। और आज भी चर्च में जाते हैं लोग, आज भी चर्च में जाते हैं, आज भी चर्च में जाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो है पवित्र पानी पिलाया जाता है, वो पीते हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कोई विरोध करता है। रुकिएगा एक मिनट। हिंदू रहे, हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ते थे, उनको शुक्रवार को नमाज की बाजाप्ता अनुमति है जाके पढ़ने की, वो स्कूल में नमाज पढ़ सकते हैं। ये हमारा देश इतना लिबरल है, आप गलतफहमी मत रहिए। आप लोगों ने जिस प्रकार से झूठ फैला करके जो एजेंडा लेके आप बैठे हुए हैं, इस देश में अपना नाम फादर अनिल आप रख लेते हैं और हिंदू भजन की तरह ईसा मसीह का भजन गवा के झूठ बोल के, जबकि आप यहाँ उस प्रकार के मुझे एक ब्रेक लेना, एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक मिनट में एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जेवलिन जी और अतीकुर रहमान जी, मैं आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी टिप्पणी किया उसी संदर्भ में अब चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है
कि जबरन और लालच देकर जो धर्मांतरण होता है वो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है, और साथ साथ ये भी कहा है कि ये संविधान जो है संविधान के विरुद्ध है। ये 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़े हैं, और जेवलिन कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। एम कुमार जेवलिन जी, आप कह रहे हैं बार बार ये आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण जो है ना, जबरन जो नहीं होता, तो कौन सा अच्छा धर्मांतरण कौन सा होता है, जरा बताइए मुझे, ये भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, यदि कोई स्वेच्छा से करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए तमाम प्रकार के प्रोपेगेंडे अपना रहे हैं लोग। अगर कोई खुशी से कर रहा है, जैसे कोई कहता है कि मुझे करना है जी, मुझे कोई लालच लोभ लालच नहीं दिया जा रहा है, वही सही है और उससे और ये सही तरीका है। लेकिन अगर किसी को लोभ लालच दिया जाए तो वो गलत है। यही तो पंजाब में तो आप मानते हैं पंजाब में जो लोगों को, सिखों को ये कह के धर्मांतरण किया जा रहा है कि आपको वीजा दिया जाए, कनाडा का वीजा दिया जाएगा, किसी को ये कहकर जब बुलाया जाता है कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है ना? देखिए, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आप अब हमारे धर्म में आ जाइए। सर, आपको कितनी वीडियो चाहिए आप बोलिए, मैं आपको उतनी वीडियो भेजता हूं। आप वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। इस प्रोग्राम के बाद में आपको ऐसी 50 वीडियो भेजता हूं जिसमें एक पास्टर खड़ा है और वो कह रहा है कि आप देखिए, वो यहाँ पर माथे पे हाथ रखता है और माथे पे हाथ रखते ही महिला ऐसे ऐसे करने लगती है और थोड़ी देर बाद जमीन पे गिरती है और वो कहती है हाँ मैं ठीक हो गई। ये क्या तमाशा है? कौन सा तमाशा है? ये नौटंकी है, नौटंकी है, नौटंकी नहीं तो क्या है? धर्म वाली बात नहीं बोला है, किसी ने धर्म वाली बात नहीं बोला है। ये भाई, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे, अवधेश कुमार जी, उन्होंने बोला कि अगर ईसा मसीह को कोई मानेगा तब भी हिंदू है, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ईसा मसीह को मानता है तो इनको ये लोग परेशान करने लगते हैं। हिंदू मानते नहीं है उसको, तरह से परेशानी। मैं तो कह रहा हूं कि मैं भी चर्च जाता हूं, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में गया, ये मुझे इजाजत देता है मेरा धर्म। आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन सी दुनिया में जेवलिन जी? आप कौन सी दुनिया में? मैं जामा मस्जिद जाता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, और चर्च में जाने से, जामा मस्जिद जाने से मेरा धर्म मुझे रोकता नहीं है। नहीं बदलता, धर्म नहीं बदलता, नहीं बदलता। लेकिन जब आप मुझे माथे पे हाथ रख के मुझे ऐसे ऐसे करवाते हैं, गिरा देते हैं, कहते हैं कि मैं चंगा हो गया, और आप जो है आ जाओ, तो मेरा धर्म बदलाने के लिए होता है। वो धर्म बदल गया, ईसा मसीह को हाथ रखने से धर्म बदल जाता है क्या? जब ईसा मसीह के मानने वाले हिंदू को एक आप बताइए, आपका हाथ रख देता है पास्टर जो, अरे भाई आप अपना एजेंडा बदल जाता है। सुनिए सर, मैं सुनिए एक मिनट, अवधेश जी रुकिए। मैं अपने इस पूरे डिबेट में मैं इसको किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के पक्ष में नहीं करने, इसीलिए मैंने अवधेश कुमार जी को बुलाया, मैंने अतीकुर रहमान जी को बुलाया, आपको बुलाया। मैं किसी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद को, किसी संगठन को मैंने बुला के नहीं लाया, मेरा मकसद वो नहीं था। मेरा मकसद बड़ा साफ है, और जो मेरा मकसद है ना वो समझिए, और वो मकसद कहां से है, वो ताकत कहां से मिल रही है इस मुद्दे पर डिबेट करने की। इस मुद्दे पर आज अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो ये ताकत हमें देश के सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस तरह का धर्मांतरण जो है देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक एजेंडा है देश के सामने, और अगर आप इस एजेंडे को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी देश के संविधान में ही आस्था नहीं है, और आपकी संविधान में ही आस्था नहीं है तो फिर आप संविधान के खिलाफ जाकर के धर्मांतरण भी करेंगे, बाकी चीजें भी करेंगे। अतीकुर रहमान जी, लेकिन जिन्होंने अपील किया है उनको देश के संविधान में आस्था नहीं है। अरे जिन्होंने अपील किया है, उनकी अपील के खिलाफ 6 अपीलें गई हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ये आप समझिए, अगर जिन्होंने अपील किया है, अगर उनकी अपील में एजेंडा होता तो सुनवाई नहीं होती। ये आपको समझ में आती है, ये बात आपको समझ में आती है, बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं, कई बार ठुकरा दी, फिर आपको समझ में आती है। अगर सुनिए, अगर आपके पास तर्क हैं, तथ्य हैं, तो आप कल ही जाइए सुप्रीम कोर्ट में, कहिए सुनवाई बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये फालतू डिबेट हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी अपील को स्वीकार कर लेगा ना तो मैं आपके साथ डिबेट करूंगा, लेकिन अगर आपकी अपील को उठा के फेंक देगा तब आइएगा, तब आप आके मुझसे बताइएगा कि माफी मांगिएगा, कहिएगा गलती होगी मुझसे। नहीं, संविधान जाइए ना, कल सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट तो आपको भी इजाजत देता है जेवलिन जी, देश का कानून आपको भी इजाजत देता है। जाइए सुप्रीम कोर्ट में कहिए फालतू की डिबेट हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट फालतू का एजेंडा चला रहा है, जाके कहिए सुप्रीम कोर्ट में। संविधान में है नहीं, ये जो मांग किया जा रहा है जबरन धर्मांतरण या लालच दे करके या किसी तरीके से धर्मांतरण करना, घुमा फिराकर बहला फुसलाकर, क्या इसके खिलाफ संविधान में कानून है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। है?
कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं है कानून, अभी नहीं कानून नहीं है। लालच के खिलाफ नहीं है, लालच बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने के खिलाफ नहीं, आईपीसी में है। 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल पढ़िए। अरे आर्टिकल में थोड़े कानून होता है, वो तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अरे उससे बड़े कौन से कानून है? अरे भाई सुनिए, आपको संविधान से अलग होता है, संविधान की धाराएं अलग होती है सर। में अलग है, होता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों सुन रही है? आईपीसी ओके, अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, के खिलाफ राष्ट्रीय अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, मैं इसी बात पे दोबारा से आ रहा हूँ। एक मिनट अतीकुर रहमान जी, मैं उसी बात पे जहां से मैंने शुरुआत किया था, क्योंकि बार बार इस प्रोग्राम में उठाया कि भाई ठीक है, आप किसी का विरोध में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार ये बात उठ रही है कि भाई ये पूरा एजेंडा है, ये जो कोर्ट में गए, तो कोर्ट तो आपके लिए भी खुला है, आप भी जाइए, आप जाके कह दीजिए कि ये फालतू की डिबेट है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगा तो अश्विनी कुमार जो है वो घर बैठ जाएंगे। उनकी वो अगर कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो तथ्य हैं। और जैसा मैं फिर बोल रहा हूं, अश्विनी उपाध्याय ने ये बाकायदा एफिडेविट दिया है, एफिडेविट देकर कहा है कि 50,000 करोड़ सालाना खाड़ी देशों से और 50,000 करोड़ ईसाई देशों से भारत में धर्मांतरण के लिए आ रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके दिया ना। देखिए अशोक जी, ये पूरी बहस अतीकुर रहमान जी को बोलने दीजिए जी। आप देने वाले तो जो मर्जी, उसमें क्या करने से थोड़ी न हो जाता है। जेबलिन जी प्लीज। देखिए अशोक जी, मैं ना ये पूरी की पूरी बहस को एज ए चैलेंज ले रहा हूं कि भाई कैसे मैं अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने समुदाय के लोगों को ये एहसास दिलाऊं कि आप यहां सुरक्षित हैं। मेरा संविधान मुझे कह रहा है कि आप राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रीच करो, ताकि मैं अपने लोगों को अपने झुंड में रखूं। अब अगर मैं असमर्थ हूं अपने ही लोगों को ये विश्वास दिलाने में कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और मेरा बच्चा टूट जाएगा। राइट टू प्रोफेस, प्रीच, प्रोपोगेट जितना मेरे लिए बराबर है उतना ही अवधेश जी के लिए भी है और उतना ही हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में गए अश्विनी उपाध्याय उनके लिए भी है। अब अगर कल को मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करूं कि भाई मेरा बच्चा मुसलमान होते हुए क्रिश्चियन या हिंदू बनने जा रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कैसे सरदर्द हो गया अशोक जी? तो मुझे ये बताइए, आपको अपने लोगों के बीच यही कहने की जरूरत भी क्यों है? मैं तो ये कहता हूं, जो लोग आपके धर्म को, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उसको धर्म को ये बताने की जरूरत क्यों कि भाई मेरा धर्म बड़ा अच्छा है। उसको मैं तो एक कदम आगे जाके छोड़ दीजिए संविधान क्या कहता है। मैं तो संविधान से कह रहा हूं कि आपको ये बताने की जरूरत क्यों है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है। आपका धर्म अच्छा है तो वो तो जो आपके धर्म का पालन कर रहा है उसको ये एहसास होना चाहिए। नहीं अशोक जी, हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, संविधानिक की कोई धारा को हम छोड़ नहीं सकते। नहीं, आप मत छोड़िए, आप उसको अपना धर्म बताइए, लेकिन यही क्यों बताना है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है? नहीं, इसलिए बताना है, इसलिए नहीं बताना है कि दूसरा धर्म गलत है। लेकिन मेरा धर्म सबसे अच्छा है, ये बताना जरूरी है आपको लगता है? ये अगर मेरा धर्म बताना जरूरी भी है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। नहीं, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो जाए। मैं आपको किस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, मैं एक कॉलेज में पढ़ाया करता था मुंबई के अंदर। वहां पर पूरा कॉलेज जो था वो सारे कन्वर्ट क्रिश्चियंस थे और तो और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, जो कि कैथोलिक चर्च को छोड़कर प्रोटेस्टेंट चर्च को अपनाया था। और सारे के सारे टीचर्स की रहना सहना खान पान पूरा महाराष्ट्र हिंदू था। सिर्फ नाम के लिए प्रोटेस्टेंट कन्वर्ट्स थे। कहीं कोई चेंज, मंगलसूत्र भी पहनते थे, साड़ी भी पहनती थी, प्रचार भी करते थे। मैं आपका ध्यान और आपके दर्शकों को ध्यान इस तरह, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रीच, प्रोपोगेट, इसको आप बाध्य नहीं करिए। जो कानून आएगा वो सिर्फ इसलिए आएगा कि फोर्स ना इस्तेमाल किया जाए, लालच इस्तेमाल ना किया जाए, किसी को दंडित ना किया जाए। ओके, जो भी कानून आएगा क्रिस्टल क्लियर कानून आएगा। ओके अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। ऐसा है कि ये संविधान के फंडामेंटल राइट को खत्म करने की लड़ाई है ही नहीं, जिसकी ये बार बार चर्चा कर रहे हैं। सबको मालूम है कि संविधान ने हमको जो है, संविधान ने हमको क्या क्या अधिकार दिया है, चाहे आप राइट टू एक्सप्रेशन कहिए, चाहे आप राइट टू प्रोपेगेट कहिए, सब सारे अधिकार आपके पास सुरक्षित, उसके लिए तो है नहीं बात। बात तो ये है कि अगर कोई धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, लालच दे रहा है, पीछे उसको बजाबता शिकार करता है कि इसको हमको हिंदू से मुसलमान बनाना है या मुसलमान से हमको ईसाई बनाना है या सिख से हमको बनाना है,
और उसके लिए बजाबता एक गिरोह बना करके लोगों को हिंदू बनाना है, पीछे पड़ता है, वो कर रहा है, उसके लिए ये सारी बातें हो रही कि वो स्थिति न हो कि कोई पैसे से कर दे, कोई दबाव से कर दे, कोई उसको अगर बाकी चीजों का कर दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जितने तर्क दे रहे हैं उसका निष्कर्ष यही है, ये तय कौन करेगा? सुनिए, किसी तरह का धर्मांतरण विरोधी, छल बल से धर्मांतरण विरोधी कानून आप नहीं चाहते हैं, केवल आप नहीं बोल रहे हैं। और तय कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हाँ, ओके सर, बिल्कुल मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं जहां से हमने शुरू किया था। देखिए, मामला कोर्ट में है, कानून बनेगा या नहीं बनेगा, कानून बनेगा तो किस तरह का बनेगा, ये सब चीजें तो सुप्रीम कोर्ट में तय होंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये डिबेट अगर सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो है टिप्पणियों से शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये डिबेट गंभीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये मामला गंभीर है। तो इसलिए इसको हम हवा में नहीं उड़ा सकते, ये गंभीर मसला है। लेकिन फिर कह रहा हूं, गंभीर मसला होने के बावजूद कानून बनाना देश की संसद का काम है, ये कोर्ट भी कह चुका, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, सुनवाई कर रहा है, क्योंकि मामला गंभीर है। पर आगे रास्ता क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, हल क्या होगा, ये सब कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। मामला सुनवाई जारी है, तो हम इंतजार करेंगे कोर्ट ये किस रास्ते पर बढ़ता है। पर फिलहाल समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।